हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? फिर से आप सभी का वेलकम हमारे लाइव इंटरेक्शन सेशन में। आज के हमारे लाइव इंटरेक्शन सेशन के गेस्ट मिस्टर स्वप्निल तिवारी जी अपनी बुक के लाइव इंटरेक्शन के लिए। उनकी बुक का नाम चांद डिनर पर बैठा है। ये एनी बुक से काफ़ी पुरानी प्रकाशित हुई बुक है। तो चलिए अब आगे उनकी बुक के बारे में उन्हीं से जानते हैं। हम अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं। हेलो हेलो सर, ऋषा। कैसे हैं आप? मैं बहुत बहुत अच्छा सर मेरी हूँ। आवाज़ प्रॉपर क्लियर है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं सुनाई दे रहा हूँ। जी जी सर, प्रॉपर। हाँ, ये एक फॉर्मेलिटी है जो करनी पड़ती है ऑनलाइन। सर ज़रूरी है, नेटवर्क इशू काफ़ी होते हैं। तो जी। सर हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए अपने बारे में जो आपको देख रहे हैं, जैसा कि। नाम तो खैर आपने पोस्टर पे लिख दिया। स्वप्निल तिवारी मेरा नाम है। शायरी करता हूँ, फिल्मों के लिए गाने लिखता हूँ, कभी कभार स्क्रीन प्लेज लिखता हूँ। आजकल कुछ छोटी मोटी फिल्में बनाने की कोशिश। मुंबई में रहता हूँ। ताल्लुक मेरा वैसे यूपी के गाजीपुर जिले से। तो सर जैसा कि आप अभी मैंने आपने बताया अपने बारे में कि आप इतनी सारी चीज़ें करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे हो पाता है सर आपका? यही करना है और कुछ तो करना नहीं है। कहीं यार, जो भी है वो सब कुछ कहीं न कहीं लिखने और पढ़ने से ही जुड़ा हुआ है। फिल्म मेकिंग भी, उस फिल्म मेकिंग में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा लिखने पढ़ने से जुड़ा हुआ है। हर सीन, मतलब सिर्फ स्क्रीन प्ले नहीं, उसके बाद भी इनफैक्ट जो एडिटिंग का प्रोसेस होता है फिल्मों में, उसे भी एक तरह से समझिए कि वो भी एक री राइटिंग का प्रोसेस है। बस कलम नहीं रहता है। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर को कौन नहीं जानता है, एंड सर काफ़ी लोग आपको सर हाय हेलो भी बोल रहे हैं। आप उन्हें सबको प्लीज़। आदाब। कुछ दोस्त दिख रहे हैं, रेनू है, पूजा दिख रही हैं। सबको आदाब। तो सर जैसा कि अभी मैंने आपके बुक के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताया कि चांद डिनर पर बैठा है, तो उसके बारे में जी। अब हम लोग कुछ बात करते हैं। सर आपकी बुक आपने राइटिंग कब से स्टार्ट की? राइटिंग, देखिए, चार डिनर पर बैठा है तो एक शेरी मजमूआ है, गजलों की किताब है, शायरी है। लिखना मेरा प्रोज से शुरू हुआ था, और कहानियां मैंने लिखनी शुरू कर दी थी। मुझे याद आ रहा है, सेवेंथ स्टैंडर्ड में जब मैं था उस वक्त, यानी 98 के आसपास मैंने लिखना शुरू कर दिया था। बाद में 12th पास करते करते शायरी की तरफ झुका हुआ, कुछ मजबूर से होकर शायरी करने लगा। लेकिन वो भी बहुत कच्ची पक्की शायरी थी। जो गजल होती है, उसका उसका एक खास ग्रामर होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स जिन्हें कहा जाता है। वो जानने समझने में मुझे जरा वक्त लगा, और ये समझिए कि 2009 के बाद ठीक से बाकायदा अपने आप को शायर कहने लगा और शेर कहने। और उसके बाद 2009 से लेके 2015 के बीच की जो चीजें हैं, वो चार डिनर पर बैठा है का हिस्सा है। पहले की भी चीजें, जब जब चीजें कच्ची पक्की थी, वो भी चीजें बाद में रिसाइकल हुई जब मैं दोबारा शेर कहने लगा। तो वो भी चार डिनर का हिस्सा है। तो सर चांद डिनर पर बैठा है उस बुक के अंदर से कुछ लाइनें हमारे व्यूअर्स को सुनाइए।
अरे हाँ, ये तो मुझे लगा था कि ये होगा, इसलिए मैंने किताब अपने पास। इसकी पहली दूस अच्छा हाँ, ये ऐसी अच्छी सूरत निकली पानी की, ऐसी अच्छी सूरत निकली पानी की, आंखें पीछे छूट गईं सैलाब। कैरम हो, शतरंज हो, या फिर इश्क, कैरम हो, शतरंज हो, या फिर इश्क ही हो, खेल कोई हो, हमने बेईमानी। और चांद की गोली रात ने खा ही लिया, चांद की गोली रात ने खा ही लिया खैर, पहले तो शैतान ने आना काहे की। दीवारों पर चांद सितारे रोशन, दीवारों पर चांद सितारे रोशन हैं, बच्चों ने देखो तो क्या शैतान। मैं उसकी आंखों के पीछे भागा, मैं उसकी आंखों के पीछे भागा था, जब अफवाह उड़ी थी उनमें पानी। और एक आखिरी शेर की जलते दिए सा एक बोसा रखकर, बोसा कहते हैं किस, जलते दिए सा एक बोसा रखकर उसने चमक बढ़ा दी है मेरी पेशानी, पेशानी माथे। जलते दिए सा एक बोसा रखकर उसने चमक बढ़ा दी है मेरी पेशानी की, ऐसी अच्छी सूरत निकली पानी, आंखें पीछे छूट गईं सैलानी। बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो। सर तो मोटिवेशन, आप अपने ये किताब लिखने के पीछे आपका क्या मोटिवेशन है सर? किताब शेर या गजल एक ऐसी चीज होती है ना जिसके लिए आ, जो फजा है राइटर की, या जो मूड है राइटर का, वो उसके अंदर से आना चाहिए। तो दुनिया की हर वो चीज, हाँ, जो वो जिंदा भी है और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, है ना, जो इंस्पायर करती हैं, हर वो चीज जो मुझे टच करे, हर वो चीज इंस्पायर करती है ना। तो ये कहानियों के साथ होता है कि हम किसी घटना से इंस्पायर हो गए, उपन्यासों के साथ होता है। हाँ, शायरी के साथ मुझे लगता है कि ये बड़ा पर्सनल वो होता है, एक बहुत निजी चीज होती है, जिससे दुनिया कनेक्ट करने लगती है, तो थोड़ा बहुत उसे छुपवा दिया, वरना तो ये किताबों में मतलब डायरी में पड़ी रहने वाली थी। सर आप जी जी, पूछें। ऋषा, आपकी आवाज है। हल, हेलो जी जी जी, अब है। सर, आ रही है प्रॉपर आवाज? जी यार। हाँ, तो सर जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया कि आप स्क्रीन प्लेस भी कर चुके हैं और शायरियाँ में उर्दू ही शायरी भी मैं आपके पेज पे फॉलो करती हूँ, मैं आपको तो मैं आपके पेज शायरियाँ पढ़ती हूँ, उर्दू की शायरी आप ट्रांसलेट, तो सर अपने पेज से और आपकी दो जो खुद की लिखी हुई चीजें हैं जो बुक में नहीं है, उन्हें भी प्लीज हमें हमारे व्यूअर्स को कुछ सुनाइए। अच्छा, वो अभी क्या मैं इंस्टाग्राम से तो बाहर निकल नहीं सकता मैं, मुझे जहां तक, अगर ऐप छोड़ूंगा तो नहीं, शायद लाइव बंद हो जाएगा। क्या ये स्प्लिट स्क्रीन फंक्शन इस पे काम करता है? जी नहीं नहीं नहीं, नहीं करता? नहीं नहीं नहीं। तो हाँ, तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मजाक सहना नहीं है, ये मेरा ख्याल है कि ये चाट डिनर पर बैठा है, मैं ये गजल नहीं है, इसके बाद जो किताब आई थी उसमें। मजाक सहना नहीं है, हंसी नहीं कर, मजाक सहना नहीं है, हंसी नहीं करनी, उदास रहने में कोई कमी नहीं करनी। मजाक सहना नहीं है, हंसी नहीं करनी, उदास रहने में कोई कमी नहीं करनी,
ये जिंदगी जो पुकारे तो शक सा होता है। ये जिंदगी जो पुकारे तो शक सा होता है। कहीं अभी तो मुझे खुदकुशी नहीं। ये जिंदगी जो पुकारे तो शक सा होता है। कहीं अभी तो मुझे खुदकुशी नहीं करनी। गुनाह इश्क रिहा होते ही करेंगे फिर। गुनाह इश्क रिहा होते ही करेंगे फिर। गवाह बनना नहीं, मुखबिरी नहीं करनी। गुनाह इश्क रिहा होते ही करेंगे फिर। गवाह बनना नहीं, मुखबिरी नहीं करनी। मजाक सहना नहीं, हंसी नहीं करनी। उदास रहने में कोई कमी। बहुत खूब, बहुत खूब सर, बहुत खूब। थैंक सर यू सो तो मच। ये तो सारी आपकी राइटिंग्स हो गई, बुक की बातें हो गई, शायरियाँ हो गई। सर तो ज़्यादातर शायरियाँ आप लव और इमोशंस ये सारी चीज़ों पे ही लिखते हैं। तो जैसा कि अभी फ़रवरी चल रहा है सर, लव का महीना मंथ चल ही रहा है। सर उस पे कुछ डिस्कशन जो जी, आपको भी कहना चाहिए, 2 टिप वर्ड्स। इश्क तो ऐसा ऐसी चीज है जो मीर से लेके गालिब से लेके और आज का के नए से नए शायर की अ, शायरी का हिस्सा। तो जाहिर है कि वैलेंटाइन वीक में हम लोग थोड़े से रिलेवेंट भी हो जाते हैं। इधर उधर से हम लोगों की चीजें पढ़ने में आने लगती हैं। जरा लोग एक दूसरे को भेजने लगते हैं। जी। तो हाँ आप अभी इनफैक्ट कुछ कुछ रोज पहले एक दोस्त का फोन आया। तो उन्होंने मुझे कहा कि हिज्र और विसाल यानी मिलन और जुदाई, है ना। हिज्र कहते हैं जुदाई को, विसाल या वस्त्र कहते हैं मिलन। इन पे जो आपके कुछ शेर हैं वो भेज दीजिए। हम एक पूरी किताब निकाल रहे हैं जिनमें सिर्फ जुदाई और मिलन के शेर। तो उनके लिए मैंने कुछ शेर जरूर अपनी शायरी से इकट्ठा किए, निकाले, जुटाए। उनमें से कुछ एक शेर मैं आपको सुना कि जी, सर ज़रूर। ये मौजे हिज्र संभाले हुए मिलेंगे हम। ये मौजे हिज्र संभाले हुए मिलेंगे हम। उमड़ उमड़ के मेरी जान गले मिलेंगे। ये तुमने कैसा बनाकर हमें किया है गुम। ये तुमने कैसा बनाकर हमें किया है गुम। खुशी से झूम उठेगा जिसे मिलेंगे हम। ये तुमने कैसा बनाकर हमें किया है गुम। खुशी से झूम उठेगा जिसे मिलेंगे हम। किसी किसी को दूसरा चांस भी तो मिलता है ना। जी, जी, जी। वो खुशी से झूम उठेगा जिसे मिलेंगे हम। तू अपनी नींद की बस सीध में चली आना। तू अपनी नींद की बस सीध में चली आना। तेरे ही ख्वाब के पीछे छिपे मिलेंगे हम। तू अपनी नींद की बस सीध में चली आना। तेरे ही ख्वाब के पीछे छिपे मिलेंगे हम। तुम्हारे जहन में दिन भी नहीं हुआ है तय। तुम्हारे जहन में दिन भी नहीं हुआ है तय। मैं सोचता हूं कि कितने बजे मिलेंगे। तुम्हारे बहुत खूब, जहन में दिन भी नहीं हुआ है तय। मैं सोचता हूं कि कितने बजे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत खूब सर, बहुत खूब। तो सर जैसा कि आप भी राइटिंग से बहुत इश्क है आपको, हमें भी देख रहे हैं आप, हमारे बैकग्राउंड पे इतनी सारी बुक्स हैं। तो सर आपकी अभी करंट रीडिंग बुक के बारे में भी हमें बताइए, ऐसी कोई बुक जो अभी आप बहुत पढ़ रहे हो और ऐसी कोई बुक जिसको आप पढ़ चुके हो और आपको बहुत ज़्यादा आपके दिल के करीब हो? बहुत सारी किताबें हैं। गुलजार साहब की दो किताबें हैं। मैं तो हर नए दोस्त को रिकमेंड करता हूँ। पुखराज और रात पश्चिमी की, वो ऑल टाइम फेवरेट है। कभी उठा के पलट के देख लिया उसे। बचपन से क्या मतलब 15-16 साल तो हो गए इन किताबों को पढ़ते। मैं बार बार उठा।
बानी मनचंदा हैं, उनकी किताब, उनकी शायरी मुझे बहुत पसंद है। तो एक ही किताब है मेरे पास उनकी, उनकी ऑल वर्क्स की जो book, वो है मेरे पास। तो वो है जिसे मैं कहीं से भी पढ़ना कभी भी शुरू कर सकता हूँ। अभी युवाल नोआ हरारी की एक किताब है सेपियंस, नॉन फिक्शन है। उसमें आ, मानव सभ्यता का एक तरह से इतिहास है, ह्यूमन इवोल्यूशन का इतिहास। और वो हिस्ट्री की तरह से लिखी गई नहीं है, वो बहुत दिलचस्प तरीके से लिखी गई किताब। तो बार बार उसकी तरफ भी लौटना होता है। मिलान कुंदेरा की किताब है अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग। मुझे लगता है कि मैंने जितने भी नॉवेल्स पढ़े हैं वो मेरी सबसे फेवरेट है। हो सकता है आगे कुछ और पढ़ूं और वो आ, बदल जाए, लेकिन फिलहाल अब तक तो वो मेरी बहुत पसंद है। लंबी फहरिस्त है इसकी, है ना। शायरी की अच्छी किताब के बारे में तो मैं ये कहता हूँ कि अच्छी किताब शायरी की कभी खत्म ही नहीं होती। आप उसे जी। पढ़ के खत्म नहीं करते, आप उसे बार बार पढ़ते हैं, बीच में आगे पीछे, है ना। उसमें आप वो ऐसे है कि बस वर्ड्स। समंदर में उतर गए और जी। जी। शब्द कभी खत्म है। सर, आपका फेवरेट ऑथर के बारे में भी हमें कुछ बताइए, जिनकी किताब अभी, जैसे आपने अपनी फेवरेट बुक्स के बारे में हमें इतनी सारी चीजें बताई, वैसे ही कोई एक ऐसा ऑथर जिनकी बुक आपको पढ़ने पे कभी। हाँ, देखिए ये होता है ऋषु कि जो ऑथर है ना वो कभी कभी धोखा दे देते हैं, है ना। लेकिन उनकी किताबें धोखा नहीं देती हैं। जी। वो एक किताब जो अच्छी हो गई ना वो हमेशा अच्छी रहती, वो अच्छी कभी रहती आगे है। जाके खराब नहीं हो जाती है ना। जी। तो अगर मैं ये कहूं कि मेरी अब तक की जो उम्र है उसमें मैं, मेरी उम्र का सबसे बड़ा हिस्सा किस राइटर से प्रभावित रहा है, तो मैं कहूंगा कि गुलजार साहब ने अलग अलग तरीके से मुझे इंस्पायर किया है। जैसे शायरी उनकी अपनी जगह है, बतौर डायरेक्टर जो उन्होंने फिल्में बनाई हैं वो अपनी जगह है, और फिल्मों के लिए जो गीत लिखे हैं वो भी गीत ऐसे हैं कि उन्हें अगर किताबों का हिस्सा बना लिया जाए तो दे आर एज गुड एज लिटरेचर। वो भी साहित्य की श्रेणी में ही रखे जा सकते हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। तो मैं यही कहूंगा गुलजार साहब अभी भी वहां बने हुए हैं जहां मेरे लिए वो 15-16 बरस पहले हुआ करते। सर, अब स्क्रीन प्ले की बात जैसे हो ही गई है, तो आप भी काफी स्क्रीन प्लेज लिखते हैं सर। कोई एक ऐसी कहानी, कोई एक ऐसा इंसिडेंट या कोई एक ऐसी कहानी जो आपने लिखी हो और आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, इंटरेस्टिंग स्टोरीज। वो, हाँ, वो मैं चाहूंगा कि जब किताबें आए या जब फिल्में आए तभी लोगों को पता चले। है ना। क्योंकि कहानियां तो तभी, स्क्रीन प्ले का जो फॉर्मेट होता है ना वो बड़ा बोरिंग फॉर्मेट होता है। एक्सटीरियर, इंटीरियर, टेक, कट्स, उसमें डिटेल्स उस तरह की लिखी होती हैं जो हम लोगों के लिए, तो वो बहुत बोरिंग चीज हो जाती है। सारा मामला कहानी का होता है, कहानी ही दिलचस्प किसी भी चीज, हाँ, चाहे वो सिनेमा हो, उपन्यास हो, या किस्सा गोई हो, कुछ भी। तो कहानी बता दूंगा तो चीजें अभी डाई डाउन हो जाएंगी। अच्छा ये कर रहा है ये तो, या अच्छा ये कर रहा है। फिर जब फिल्म आएगी तो कहेंगे अरे ये तो सुनाया था उसने, उस टाइम मजा आया था, आज अच्छा नहीं। तो सरप्राइज को आखिर तक के लिए रखा जाएगा। तो सर, इसके बारे में तो हम आपके अपकमिंग स्टोरीज में ही जान पाएंगे, इसका मतलब है। जी, जी, जी। जी। तो सर, अपकमिंग अपकमिंग की बात हुई है, तो सर अभी आप अपकमिंग आपकी कौन सी बुक है? कोई ऐसी किताब जिसके ऊपर आप अभी काम कर रहे हो? किताब पे काम पूरा हो चुका है तकरीबन। एक हॉरर नॉवेल है जो अगले कुछ वक्त में आप लोगों के सामने आ सकता है। मेरी तरफ से काम कंप्लीट है। अब प्रकाशक की तरफ से इंतजार है चीजों के होने का। जी। तो सर, उम्मीद है कि ये भी हमारे प्रकाशन से ही प्रकाशित होगी। और व्यूअर्स, ऐसी कोई बात जो आप व्यूअर्स को मोटिवेट करने के लिए बताना चाहते हो?
कि शायर यहाँ के पे काम ये सब थोड़े है यार, मोटिवेट करना। हम लोग तो ऐसा करते हैं कि हमें सुन के आदमी डिप्रेस हो जाता है, अरे यार शायर है छोड़ो। सर यहाँ पे काफी है सारे ना, यंग लेकिन ऑडियंस सुनना चाहते हैं आपके अच्छा एक्सपीरियंस। हाँ, जी देखिए मैं अभी कुछ दिनों पहले फैज साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें भी किसी ने यही सवाल पूछा, तो फैज साहब ने अपना शेर ही दोहरा दिया। मैं यहाँ अपना शेर नहीं दोहराऊंगा कोई, यहाँ मैं फैज साहब का शेर कि हम परवरिश लौहो कलम करते रहेंगे, कागज कलम का की जो है हम परवरिश, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। जो कुछ हम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसे हम दर्ज करते रहें। मुझे लगता है कि ऐसा करते रहने से एक तो अपनी भी स्क्रूटनी होती रहती है, कि हम जो महसूस कर रहे हैं उसमें कितना अच्छा है, कितना बुरा है। और दूसरी चीज ये होती है कि बतौर राइटर भी हम निखरते चले जाते हैं। तो जब कुछ ना हो तो बस ये अपना अपनी अपनी जो जिस तरह से जिंदगी गुजर रही है, जिस तरह से गुजारी जा रही है, उस पे काम करते रहें, पढ़ते रहें। नए राइटर्स अगर जुड़े हुए हैं तो उनसे तो मैं यही कहूंगा कि पढ़ते रहें। पढ़ने का कोई भी बदल नहीं है, कुछ भी बदल नहीं है। इससे सबसे बड़ी चीज आप जो जानेंगे वो ये कि क्या लिखा जा चुका है और किस तरह से लिखा जा चुका है, और इनके बीच में आप अपना रास्ता कैसे, ठीक है। अब इनके बीच में रास्ता बनाने के लिए जो दूसरी चीज है वो आपको अपने आसपास की बदलती हुई दुनिया पे ऑब्जर्वेशन आपको अपना लगातार अ, जारी रखना चाहिए, अपनी नजर तेज रखनी चाहिए, देखते रहें अपने आसपास। और फिर उसे जो भी जिस तरह से भी जिस भी फॉर्मेट में, सिनेमा हो, शायरी हो, कहानी हो, उपन्यास हो, जिसमें भी आप उसे बताना चाहें आप उसके थ्रू, तो बस यही है। तो सर काफी व्यूअर्स हैं जो आपसे बोल रहे हैं कि आपकी शायरियाँ उन्हें बहुत पसंद है, आपकी शायरियाँ आपका आपका वेलकम कर रहे हैं सर, और उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि काफी सारे लोगों का कमेंट आ रहा है और काफी सारे लोग हमें रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, तो आप उनसे कुछ बात कहना चाहेंगे। सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, सब लोग यहाँ हैं। अगर कुछ दोस्त कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो आप जरूर उन्हें एक दो लोगों को आप ले सकते हैं, 5 लोगों जी को, चलिए आप 5 लोगों की रिक्वेस्ट अगर ऐसा है तो आप उठा लें, अगर है। जी, मैं किसी को ज्वाइन करवाती हूँ। डॉक्टर शिखर हैं, डॉक्टर शिखर फॉर यू। कुछ बेहद परिचित नाम नजर आ रहे हैं, वो जानते हैं, सबको आदाब मेरा। नहीं वो पता नहीं सर कुछ इशू आ रहा है शायद इस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। ये अच्छा ये ठीक। सेशन हम लोग नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। जी जी जी, जी जरूर। जरूर सर, सारे लोगों। जी सर, तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे व्यूअर्स के सारे क्वेश्चंस जो मैंने देख लिए, सब आप यही कह रहे हैं कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, वेलकम सर, और ये सारी चीजें, और आपकी शायरियां जो अभी आपने हमें थोड़ी देर पहले सुनाई उनकी तारीफें हो रही हैं, बस ये सारी ये चीजें। देखिए, अभी अभी मेरे एक दोस्त ने ज्वाइन किया है, म्यूजिक सौरभ वैभव, आप देख रही होंगी। ये जी जी जी। लोग आ, आ, बहुत अच्छे कंपोजर्स हैं यहाँ के। सोनू की टीटू की स्वीटी में जो मेरा गाना आया था उसके कंपोजर यही हैं। जी स्वागत है सौरभ भाई, वैभव भाई। और इनके साथ अभी और भी कई काम कर रहा हूँ मैं, जो जल्द ही आप लोग सुन पाएंगे। जैसा आपने कहा कि आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या है, हाल ही में वाले। इनके साथ एक गाना किया है, तो वो जी आएगा आएगा। जी। ठीक है, ओके सर। तो सर ज़रूर हम लोग आपकी आने वाली बुक पे भी ऐसे ही लाइव इंटरव्यूज़ करते रहें। आशा है कि सर आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू ऋषभ।